आज हम एक ऐसे फार्म में मौजूद हैं जहाँ पे 100 से ज़ायद जानवरों की इकसाम मौजूद हैं। इसका रंग, इसकी शक्ल हर मोड़ से मुख्तलिफ है। ये जी नील गाय या ब्लू बुल कहलाता है जी। और ये हिरनों की कौन सी किस्म है आप? ये जी ब्लैक बक कहलाता है जी। कितने तोतों के जोड़े आपके पास यहाँ मौजूद हैं? मेरे पास तकरीबन कोई 250 जोड़ा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान बुलट और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज हम एक ऐसे फार्म में मौजूद हैं जहां पे 100 से ज़ायद जानवरों की इकसाम मौजूद हैं और आए हम उनके ओनर से बात करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी जगह पे जाएंगे, कौन से जानवर आप हमें दिखाएंगे? जी यहाँ से टर्की से शुरू करते हैं जी। अच्छा, ये टर्कीज जो हैं ये यहाँ मौजूद हैं और मोर की तरह उसने पंख खोले हुए हैं एक मेल ने। तो ये कौन सी किस्म का टर्की है? ये जी सादा टर्की या वाइल्ड टर्की जो कहते हैं वही है जी। और ये खाने के अंदर कहते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी खाने में ख़ास तौर पे ईस्टर पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और आपके पास कौन से परिंदे यहाँ पे मौजूद हैं? मोरों का बादशाह, ग्रीन जावा। इसके अंदर क्या ख़ास बात है? इसका रंग, इसकी शक्ल हर मोड़ से मुख्तलिफ है। ये आगे वाइट कलर का मोर है। ये वाइट मोर है जी। अच्छा, कुछ मोरों को मैं देखा है जिनके पर छोटे हैं और कईयों के बड़े हैं, ये क्या चक्कर है? ये जी कुछ बच्चे हैं बीच में, जो बच्चे हैं उन्होंने इस साल दुम नहीं निकालेंगे, वो 2 साल के बाद जाके अपनी दुम निकालते हैं। अब ये फुल एज का मेल है, ये तकरीबन 5 साल का मेल है। अच्छा, ये एक बड़ा सा जानवर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कौन सी ब्रीड है? ये जी नील गाय या ब्लू बुल कहलाता है जी। ये वाइल्ड में रहता है या इसको भी दो लोग दूध लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, दूध लेने के लिए सिर्फ खूबसूरती के लिए है जी। खूबसूरती के हाँ लिए जी। है। और गोश्त खाने के लिए? गोश्त बेहतरीन है इसका, बहुत लजीज गोश्त। है। अच्छा, ये मेल है फीमेल है? ये मेल है जी। अच्छा बट साहब, ये कौन सा जानवर है? ये जी ईमू कहलाता है जी। ईमू। मुझे तो ये शुतुरमुर्ग की तरह लग रहा है। बस उसी फैमिली से है, पर साइज़ में छोटा है ये। क्या साइज है इसका? ये तकरीबन हो जाता है कोई 4.5-5 फुट तक चला जाता है ये। इसकी खुराक क्या है? खुराक ये आम मुर्गियों वाली खुराक है। यहाँ पे मुझे जो नजर आ रहे हैं गालबन हिरन है, और ये हिरनों की कौन सी किस्म है आप ही बताएं? ये जी ब्लैक बक कहलाता है जी। ब्लैक बक, इसका कोई पाकिस्तानी नेम भी है? काला हिरन। अच्छा, तो ये वो हिरन है जिसपे सलमान खान के ऊपर केस हुआ है और आज तक चल रहा है? बिल्कुल इसी तरह जी। तो ये नज़र तो ब्राउन कलर में आ रहा है। ये अभी जी नर क्या नाम है, जैसी थोड़ी गर्मी ज़्यादा होगी तो फिर काला हो जाता है। ब्रीडिंग सीजन में बेसिकली काला होता है। अच्छा बट साहब, ये भी हिरन की एक किस्म मुझे लग रही है, ये कौन सी किस्म है? ये जी गज़ैल या पाकिस्तानी ज़ुबान में इसको चिनकारा कहा जाता है जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि इस हिरन के सींगों के ऊपर एक पाइप चढ़ा हुआ है, उसकी वजह? ये जी ज़रा मेल एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चों के टुवर्ड्स कभी कभी, तो फिर बच्चों को बचाने के लिए, फीमेल्स को बचाने के लिए इनके सींगों पे पाइप चढ़ा दिया जाता है। जी, हमने यहाँ पे बहुत सारी किस्मों के तोते देखे बट साहब, रंग बिरंगे तोते देखे, बड़े साइज़ के तोते देखे, छोटे साइज़ के तोते देखे, और इतने कलरफुल तोते देखे कि कुछ तोते ऐसे हैं कि जो पहले लोगों ने शायद ना भी देखे हों। मैंने जामनी कलर का तोता देखा। तो मुझे ये बताएं कि ये कितने से लेके कितने तक का तोता यहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे जी इस वक्त लगभग 20,000 से लेके 20 लाख तक का तोते मौजूद हैं। अच्छा बट साहब, इनको आप कितनी फीड डालते हैं रोज़ की? इनकी जी हर पेयर की एक लिमिट होती है फीड की, जो हमने डिज़ाइन की हुई है एक ब्रीडिंग पेयर के मैं लिए। ये तो पूछ नहीं सकता कि कितनी डालते हैं, मैं ये पूछ सकता हूँ कितनी बोरियाँ डालते हैं रोज़ की? तकरीबन 2 बोरियाँ रोज़ की लग जाती है दो जी। बोरियाँ लगती है। और उसके अलावा फल भी डालते होंगे इनको? फल जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फल हैं, वो उनको रेगुलरली डलते हैं। अच्छा, मुझे बट साहब ये बताएं कि मैंने यहाँ पे एक पेयर देखा जो आप बता रहे थे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बोलने वाला तोता है अमेज़न। बिल्कुल इसी तरह अमेज़न, येलो नैप अमेज़न बेसिकली है। अच्छा बट साहब, ये क्या चीज़ है? ये जी इंक्यूबेटर मशीन है, ये चूज़े निकालने के लिए मशीन होती है। तो इसके अंदर अंडे रखे हुए हैं आपने मुख्तलिफ किस्म के, तो किस किस चीज़ के अंडे हैं? ये जी हर किस्म के जानवर के आप रख सकते हैं। इसके अंदर फिलवक्त मोर के हैं, ईमू के हैं, टर्की के हैं, फेजेंट्स के हैं, डक्स के हैं, हर किस्म के अंडे आप इसके अंदर रख सकते हैं। अच्छा, अंडे तो आप निकाल रहे हैं, नीचे तरबूज क्यों रखे हैं? ये तरबूज नहीं है, ये ईमू के अंडे हैं जी। इतने बड़े बड़े अंडे? हाँ जी, जितना बड़ा जानवर होगा उतने बड़े अंडे होंगे। उठा के दिखाएंगे ज़रा, कितना वजन होता है इनका? ये लगभग 1 किलो का अंडा है। और शुतुरमुर्ग का तो इससे बड़ा होता होगा? तकरीबन 2-2.5 किलो का अंडा हो जाता है। तो इसका अगर आमलेट बनाए तो कितने बंदे खा सकते हैं? ये तकरीबन 4 बंदे खा सकते हैं आमलेट, बड़े आराम से। अंदाजन कितने का अंडा होगा ये? अंदाजन में को 5-6 हज़ार रुपये का अंडा तो होना चाहिए बड़ा। 6,000 का आमलेट कोई खाएगा भला? इसमें से बच्चा ही निकला है तो ज़्यादा बेहतर है। रखते हैं इसको वापस।
तो आप लोगों ने देखा कि ये एक हैचिंग मशीन यहाँ पे मौजूद है जिसके अंदर अंडे हैं और वो अंडों में से ये कह रहे हैं कि बच्चे निकलेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है दूसरे किसी और प्रोसेस में। तो वो प्रोसेस भी देखते हैं कि वो क्या प्रोसेस है कि इधर से बच्चे को कहाँ शिफ्ट किया जाता है। ईमो के अंडे में से ये वाला बच्चा निकला है जिसको मैं दुआना बोल रहा था और बच्चे का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। ये कितने दिन का बच्चा है? ये तकरीबन 5 दिन का बच्चा है जी। 5 दिन का बच्चा है। और ये कितने दिन में हैच होता है? तकरीबन 60 दिन, 60 दिन। 55 से 60। आम अंडा तो 21 दिन में हैच हो जाता है। ये आम अंडा 21 दिन में। तो इसका इतना लंबा प्रोसेस क्यों है? ये अल्लाह ताला की कुदरत है जी। यहाँ पे तोतों को फीड करवाई जा रही है जी। ये मशीन भी अगर देख लें आप यहाँ से कि उसके अंदर बड़े बच्चे हैं, उससे छोटा बच्चा इधर है और उससे छोटा जो है वो नीचे है और बिल्कुल गंजे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ये सब राह के बच्चे हैं, राह की ब्रीडिंग हो रही है। अच्छा, मैं बट साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने तोतों के जोड़े आपके पास यहाँ मौजूद हैं? मेरे पास तकरीबन कोई 250 जोड़ा है। 250 तोता जी। जिसमें राह के जोड़े कितने हैं? तकरीबन राह के 250 जोड़े हैं। अच्छा, राह के 250 जोड़े हैं और उसके अलावा कितने जोड़े मौजूद हैं? इसके अलावा लगभग कोई 1000 जोड़ा है मेरे पास। अच्छा, उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पे डक्स हैं। और बट साहब मुझे बताइए यहाँ पे कितनी किस्म की डक्स मौजूद हैं? यहाँ पे 5 से 6 किस्म की डक्स हैं जी। इनमें कौन कौन सी फैमिली की हैं? इसमें जी हमारे पास है ब्लैक स्वान है, उसके अलावा सुरखाब जिसको कहा जाता है वो है, ट्रफ्टेड डक है, इजिप्शियन गूस है हमारे पास बार हेडेड गूस है, पिंगलेटेड गूस है। इनमें से ज़्यादातर उड़ने वाली हैं, तो ये उड़ के चली नहीं जाती? ये बच्चे जो हैं हम उनको नहीं क्या पर काटते, बच्चे जो रहना चाहें वो रह जाते हैं, बाकी वो उड़ जाती हैं। तो साल में कितनी ब्रीडिंग हो जाती है यहाँ पे? साल में मेरे पास ये तकरीबन 10 से 12 जोड़े हैं हर नस्ल के। जो जोड़ा जितना ब्रीड कर ले वो उसके है जगह। तो ज़्यादातर उड़ के चले जाते हैं या कम उड़ के जाते हैं? कम उड़ के जाते हैं, कम उड़ के जाते हैं, ज़्यादातर इधर ही रह जाते हैं क्योंकि जो उड़ के जाते हैं वो कैसे पता चलेगा कि वो आपका उड़ के गया था? नहीं, उसको हम एक तो रिंग डालते हैं अपने बर्ड को, क्या मतलब? अपने नाम से रिंग डालते हैं बर्ड को। कहीं पे भी अगर कहीं मिल जाए पता लग जाता है हमारा बर्ड है, क्योंकि इंटरनेशनली यही तरीका है कि अपनी ब्रीड के डक्स को रिंग बनाए जाते हैं। जी, आप लोगों ने देखा सारा शौक बट साहब का और आपने जानवर भी देखे, हिरन भी देखे, तोते भी देखे। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। अपने होस्ट उस्मान बुलेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।